बीजेपी का दामन थामते ही उनके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ मोदी जी कर लेंगे, या वो इस शर्त पे दामन थाम सकते हैं कि हमारे लिए कोई जुगाड़ कर दीजिए, हम आपके साथ आने को तैयार हैं। नीति, लॉयल्टी, ये सब बात गई, अब आप उसको ताके पर रख दीजिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी संपर्क में है और तीनों पार्टी के संपर्क में है, विधायक भी संपर्क में है। तो अब ये दोनों बाप बेटे कर क्या रहे हैं? पीर बाबा के स्थान पर जाकर के सबसे कस्में खिलवा रहे हैं कि आप मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो चलिए साहब, कसम भी खा लेंगे ये लोग, लेकिन कसम तो आपने भी खाया था 2019 में। प्री इलेक्शन अलायंस था बीजेपी और आपका, और जनता ने आपको मैंडेट दिया था साथ में चुनाव लड़ने का और जीत करके आने का भी मैंडेट दिया, और आपकी बहुत कम सीट थी, 56 सीट थी। फिर भी आपका एस्पिरेशन इतना बढ़ गया, आपको यह लगने लगा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये झूठ फैलाना शुरू किया कि हमारी अमित शाह जी से बातचीत हो गई थी, यही शर्त तय हुआ था कि चाहे सीटें किसी की कितनी ही क्यों ना आए, लेकिन मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन का स्टेटमेंट है। हाल ही में कुछ खुलासे हुए हैं, उस खुलासे के अनुसार उद्धव ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे 2019 में, बिल्कुल नहीं बनना चाहते थे। और उस वक्त एकनाथ शिंदे जो बाद में मुख्यमंत्री बने, शिवसेना उद्धव एकनाथ शिंदे के नाम को आगे बढ़ा रही थी। बहुत ही लॉयलिस्ट लीडर माने जाते थे एकनाथ शिंदे, बहुत नीचे से ऊपर गए थे। एक मजदूरी करने वाले, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति जो अपना अस्तित्व बनाया पार्टी के अंदर और एक लॉयलिस्ट का इमेज बनाया, बहुत भरोसा करते थे उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के ऊपर, और एकनाथ शिंदे का तब नाम चल रहा था कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन जाहिर है, जिस पार्टी की सीट 105 सीट आई है, वो क्यों दूसरी पार्टी को कहेगी कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए? मतलब ये तो सीधा सीधी ब्लैकमेलिंग था। तो खबर ये आई कि बेटे ने और मां ने जिद पकड़ ली और कहा कि नहीं साहब, इसमें एकनाथ शिंदे को क्यों बनने दें या किसी और को क्यों बनने दें, जो कोई भी सीट आई है वो हमारी है, बाला साहब ठाकरे की है, उनका देन है जो आज हमको शिवसेना को 56 सीटें आई हैं, तो हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री। और उन्होंने अपने पिता को मजबूर कर दिया, ये आदित्य ठाकरे। बेटे ने कैसे तबाह किया है, इस पर हमने कई बार आपको वीडियो दिखाया है, बनाया है। अब तो इनके चला चली की बेला है, अब उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। तो बेटे ने यह जिद मचाया अपनी मां के साथ मिलकर के कि नहीं, पिताजी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब मुख्यमंत्री बनना क्यों चाहिए साहब? मुख्यमंत्री इसलिए बनना चाहिए क्योंकि इनको बहुत सारे कुकर्म करने थे। पालघर का काम करना था, दिशा और सुशांत को निपटाना था। ये सारे कुकृत्य में देखिए, हम लोग जब इस बात को मजबूती से कहते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, और मैं समझता हूं कि भारत की न्याय व्यवस्था को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। 4 साल से अधिक हो गए, अगर ये पॉलिटिकल मामला है तब भी, तो बाप बेटे और मां की जिद ने उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया। एजेंडा एक ही था, आप देखते जाइए। मुख्यमंत्री बनाया और सचिन वाजे जैसे पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करवाया, और उस सचिन वाजे से क्या क्या इन्होंने कुकर्म करवाए।
अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार को पिटवाया, इन्होंने धक्का मुक्की करवाया, जबरदस्ती उनको घर से उठवाया, हर तरह की गुंडागर्दी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, दोनों बाप बेटे ने अपने शासनकाल में इस जो पुलिस ऑफिसर को आप देख रहे हैं, ऐसे भ्रष्ट और करप्ट पुलिस ऑफिसर के सहारे इस दोनों बाप बेटे ने हर कुकर्म को अंजाम दिया। और बाद में उस सब का ठीकरा धीरे धीरे अनिल देशमुख के ऊपर तो किसी और के ऊपर फोड़ने की पूरी कोशिश हुई। मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, अनिल देशमुख को भी जिम्मेदार नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री डायरेक्ट एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी से डील करने लगे तो आप मान के चलिए कि वहां के गृह मंत्री की कोई औकात नहीं। और वही हुआ, डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और उसका बेटा आदित्य ठाकरे, ये सभी सचिन बाजी जैसे पुलिस ऑफिसर से संपर्क में था। कहां क्या कुकृत्य करना है, इस सब का कमांड ये दोनों बाप बेटा ही जारी किया करते थे। होम मिनिस्टर तो एक प्रकार से समझिए कि सिर्फ मुखड़ा हो गए थे, होम मिनिस्टर के बस की कोई बात नहीं थी। आज मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और एक खुशी भी है और एक दुख भी है। खुशी इस बात की है कि चलिए, हमारे शोमैन कहलाते थे फिल्म इंडस्ट्री के राज कपूर साहब, तो राज कपूर साहब का 100 वर्ष उनका होने वाला है, और कल 14 दिसंबर को 100th एनिवर्सरी है उनका, राज कपूर साहब का। उसके लिए कपूर फैमिली के तमाम लोग, इसमें जितने को आप देख पा रहे हैं, करिश्मा हो, करीना हो, अब ये देखिए आलिया भट्ट जो और रणधीर कपूर, रणवीर कपूर की पत्नी है, अब ये सज्जन भी पहुंच गए हैं। तैमूर के पिता सैफ अली खान हो, करिश्मा, करीना, नीतू सिंह भी हैं, उनकी बहन है। तो ये तमाम लोग गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और प्रधानमंत्री को 14 दिसंबर का एक आमंत्रण देने के लिए गए। प्रधानमंत्री मिले और उन्होंने राज कपूर जी को याद किया, एक जिक्र किया कि जनसंघ का जमाना था, जब जनसंघ दिल्ली में एक चुनाव में हार गई, तो अटल जी और आडवाणी जी दोनों हार के बाद एक मूवी देखने के लिए गए, और उस मूवी का नाम था फिर सुबह होगी, जो राज कपूर साहब की बहुत मशहूर फिल्म थी। तो ये फिर सुबह होगी देखने के लिए गए, ये संस्मरण वो उन्होंने शेयर किया। खुशी की बात है, राज कपूर साहब के बारे में कोई आलोचना नहीं कर सकता, और उनका जीवन बहुत ही, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री में वो अनपैरेलल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुख की दो बात हुई। पहली बात तो ये, हालांकि प्रधानमंत्री को ये बात नहीं पूछनी चाहिए, जब मैं रहता तो मैं पूछ देता, अगर मैं प्रधानमंत्री रहता तो मैं जरूर पूछ